और एक्शन पैक दिन की शुरुआत करते हैं सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर। एशियाई बाजार सबसे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर सपाट कारोबार एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से फिलहाल आता हुआ देखने को मिल रहा है। करीब 14,525 के स्तर पर कामकाज आप देखेंगे। वहीं चीन और जापान के बाजार में लगातार तीसरे दिन आज छुट्टी है। डाउ फ्यूचर्स 65 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन बीती रात अगर अमेरिकी बाजार की बात करें, डाउ में हमने हल्की सी बढ़त के साथ ट्रेड क्लोज होते हुए जरूर देखा, लेकिन नैस्डैक में करीब 262 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली है। विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से फंडामेंटल्स समझते हैं, साथ ही कोरोना का अपडेट क्या है ये भी जान लेते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं विदेशी बाजार के संकेत आज कैसे देखे जाएं? गुड मॉर्निंग मानसी। और सुस्ती आपको आती हुई दिख रही है, थोड़ी आप कह सकते हैं कमजोरी के संकेत हैं। हालांकि इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बल्कि निचले स्तरों से एसजीएक्स निफ्टी पर अच्छी रिकवरी आई है। डाउ फ्यूचर्स पर भी अगर आप नजर डालें तो फिलहाल 60-65 अंक ऊपर ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। और हांगकांग के बाजार अभी खुले हैं, इसलिए थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, बट उतनी बड़ी गिरावट यहां पर नहीं आई है। चीन जापान आज फिर से बंद है, पर कल शाम को एक अहम बयान दिया था पूर्व फेड चेयरमैन और करंट फाइनेंस मिनिस्टर यूएस की जैनेट येलेन ने, जिसकी वजह से हमने देखा कि बाजार का मूड माहौल जरूर बिगड़ा है। वो एक कॉन्फ्रेंस में पार्ट ले रही थी और वहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अमेरिका की इकोनॉमी इतनी तेजी से बढ़ रही है, इतनी बढ़िया रिकवरी हो रही है, आगे जाकर रेट्स बढ़ाने का केस बनता है ताकि इकोनॉमी ओवरहीट ना हो जाए। और उन्होंने यही कहा कि कोई बड़े रेट हाइक की जरूरत नहीं है, बट थोड़े रेट्स बढ़ाने की जरूरत आगे पड़ सकती है। तो उन्होंने एक संभावना जताई कि जिस तरह से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, स्टिमुलस की वजह से लोगों का खर्चा बढ़ा है, इकोनॉमी में कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है, आगे जाकर इस सिचुएशन को संभालने के लिए रेट्स बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है। और उनके इसी बयान से मार्केट्स में काफी तेज गिरावट आती हुई दिखी। बाद में उन्होंने एक सेपरेट इवेंट में क्लैरिफाई करा कि जब भी रेट्स बढ़ाने का निर्णय आएगा वो फेड लेगा। फेड एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और रेट्स बढ़ाने का निर्णय या रेट्स में बदलाव का निर्णय सिर्फ और सिर्फ फेड ले सकता है। पर क्योंकि वो पूर्व फेड चेयरमैन है, करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, तो जरूर है कि बाजार ने उनके इन कमेंट्स को काफी सीरियसली लिया है। और इसलिए हमने देखा कि कल अमेरिकी बाजारों में दिन में एक बड़ी गिरावट आती हुई दिखी। हालांकि एंड ऑफ डे रिकवरी भी हुई। डाउ तो बल्कि निचले स्तरों से 370 अंक उछलकर हल्की पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए दिखा, पर नैस्डैक में भारी गिरावट हुई। लगभग 2% की गिरावट थी और इंट्राडे में तो इससे भी ज्यादा गिरावट आती हुई दिखी। लगभग सभी दिग्गज आईटी स्टॉक्स पर दबाव बना। सबसे आगे था एप्पल जो 3.5% टूटा। साथ ही हमने देखा कि अमेजॉन और फेसबुक में भी 2% से ज्यादा की गिरावट आती हुई दिखी। इकोनॉमी से जुड़े कुछ सेक्टर्स पर भी दबाव आते हुए दिखा। पर यूजुअली हम देखते हैं कि जब भी रेट्स की बात आती है तो बॉन्ड यील्ड में उछाल आता है। कल एक अच्छा डेवलपमेंट यह था कि 10 साल की बॉन्ड यील्ड में कुछ ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। 1.61 1.62 के आसपास ही ट्रेड कर रही थी, अभी भी करीब 1.6 1.59 के लेवल्स पर ही है। यूरोप की बात करें तो यहां पर हमने सुस्ती जरूर बनते हुए देखी। जर्मनी के बाजार जो 2 दिनों से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, कल 2.5% फिसले और बाकी बाजारों में भी लगभग 1% की गिरावट थी। वहीं कच्चे तेल में एक उछाल आपको आते हुए दिखा। 2% उछला है ब्रेंट और अब लगभग $70 के करीब आते हुए आपको दिख रहा है। सोने पर दबाव था पर डॉलर में थोड़ा सा रिबाउंड आते हुए दिखा है। पर ये पूर्व फेड चेयरमैन और करंट फाइनेंस मिनिस्टर जैनेट येलेन के जो कॉमेंट्स आए हैं, वहां से बाजार में हमने उतार चढ़ाव जरूर देखा है।